अगर हम आदिल को ना भी बताएं, उसकी नजरों में बुरे बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपनों की नजर में सही होके भी गलत हो जाएंगे तो क्या फायदा? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। निकाह कर रहा हूँ उससे। क्या कहा तुमने? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है अम्मा, निकाह कर रहा हूँ मैं उससे। लाख दफा तुम लोग को ये बता चुका हूँ कि मंगनी कर ली है सबा से, लेकिन शादी नहीं करूंगा। अरे वाह, शुक्रिया भाई। यार वो तुम्हारी दोस्त का क्या नाम था? निदा। निदा। तो नई दोस्त लगती है तुम्हारी, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। क्या करती है? तब से तुम उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ आए हो जानना उसको चाहते हो, नंबर दे दूं तुम्हें उसका? नंबर मिल जाता तो वैसे आसानी हो जाती। हाथ तो अपने 7 लाख है ना, इंसल्ट करने के लिए शुक्रिया। अरे मेरा वो मतलब चली जाऊंगी मैं। अरे सबा, यारी पकड़ना आया आया, पैसे दे रहा हूँ, रुक जा। सबा। सलाम। राजा, तुम इस वक्त यहाँ? कोई इमरजेंसी है? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, तो मैंने कहा मैं खुद आके मिल लूं। भाई ने एक एड्रेस दिया था। कैसा एड्रेस? याद है जो मुझे गोली लगी थी? मैं गया था वहां पे। फिर से आदिल ने भेजा? नहीं भाई, मेरी जो एक रिश्तेदार है उसकी उस घर में एक लड़की से दोस्ती हुई है। नहीं नहीं। तो ये बात है। मेरे अब्बा के साथ जो हुआ सो हुआ, वो बात मैं हजम कर गया, लेकिन आपके चचा के साथ जो हुआ है मुझे लगता है उसमें उस ड्राइवर का हाथ है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी कजन से कहता हूँ, कुछ पता लगवा लेगी वो। उसकी जरूरत नहीं, उसके लिए एक नई टीम हायर की है हमने। वो चाचा का केस देख रहे हैं और इस काम पे उन्हें आदिल नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, जैसे सही लगे आपको। खैर मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है? सिकंदर, कहीं जा रहे हो? माजी की एक गलती गले का कांटा बनी हुई है, वही सुधारने जा रहा हूं। रहमत अली को नहीं छोड़ना चाहिए था। अब उसकी बेटी और राजा की कजन दोस्त हैं आपस में। तुमने तो कहा था कि राजा बागी हो गया है। वो बागी कभी भी वफादार हो सकता है। जो मेरी एक फूंक पे गुमराह हो सकता है, वो वापस सही रास्ते पे नहीं आ सकता। यार वो तुम्हारी दोस्त का क्या नाम था? नई दोस्त लगती है तुम्हारी, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। अरे आ गई तुम। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी तुमने। तुम और राजा कहीं रुक गए थे क्या? जी कहाँ? सब्र करें, आ रही हूँ मैं एक बार। सबा कहाँ जा रही हो भाई? अभी तो आई हो। या मेरे अल्लाह, इस लड़की का तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कब क्या करने वाली है। सबा,
अम्मा, रानी। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जीती रहे जीती रहे। अब बैठ बेटा। राजा, 2 कप चाय ले आ हमारे लिए बेटा। मैं लेके आता हूँ, बैठ। और कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस ऐसे ही मैं अकेले में तुझसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए राजा से कहा था तुझे बुला दे। माँ हो ना राजा की, इन हाथों में पला बड़ा है, उसके मिजाज को अच्छी तरह जानती हूँ। जिद्दी है बहुत। अगर राजा ने ठान लिया ना कि वो तुझसे शादी करेगा तो मान ले वो करेगा। मैं नहीं मानूंगी तो कोने में नाराज हो के बैठेगा, खाना पीना छोड़ देगा। अब माँ हो ना, उसकी जिद माननी पड़ेगी। पर बेटा, मैं तुझसे ये पूछना चाहती थी, बुरा ना मनाना, तेरी माँ नहीं है ना? तो मैं माँ बन के पूछ रही हूँ कि तू इस निकाह से राजी है? तेरी मर्जी है इसमें? आप माँ बन के पूछ रही हैं तो मैं आपको बेटी बन के बता रही हूँ, मैं इस निकाह से खुश हूँ। चल, तूने माँ बोल दिया तो मैं भी तुझे बेटी समझ के एक बात समझा रही। ये राजा का घर है बेटा, अच्छी तरह देख ले। यहीं पला बड़ा है वो, इधर ही जवान हुआ है। तुझे तो आदत नहीं है ना इसे घर में रहने की। मतलब तू समझ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो जो बाजार है, वहां जो दुकान है, राजा बेच रहा है वो दुकान। पता है ना तुझे, वो लंदन जाने का ख्वाब उसका, और हम जैसों के तो ख्वाब कभी पूरे होते हैं और अक्सर नहीं होते। वो हो गया नहीं हुआ तो फिर वो उसी बाजार में आके कोई छोटी मोटी रेड़ी लगाएगा या दुकानदारी करेगा। पढ़ा लिखा तो है नहीं तेरी तरह के कोई नौकरी कर ले। तो यही दुकानदारी करनी है बेटा। अब तू सोच के बता मुझे, निभा पाएगी ये सब? निभाऊंगी। मैं जानती हूँ राजा पढ़ा लिखा नहीं है, छोटी सी दुकान है उसकी, वही घर है। लेकिन मुझे लगता है राजा जिंदगी में आगे जा सकता है। हम लोग मिलकर एक छोटा सा घर तो चला ही सकते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना माँ है ना बाप है। अगर आप माँ बन के हमारे निकाह में शामिल हो जाएं तो बस मैं समझ लूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। अब मैं अपने हाथों से रुखसत करूंगी, अपनी बेटी को लेके आऊंगी घर में। बस बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनमें अगर दूरियां आ जाएं तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, कोशिश करे बंदा तो वो दरारें भर सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर फिर भी बात नहीं बनती तो मैं हूं ना इधर। तू मेरे पास आ, मुझसे दिल की बात कर,
मैं पूरा पूरा साथ दूंगी तेरा, लेकिन कोशिश एक बार। अरे ये राजा कहाँ रह गया बेटा? तू बैठ, मैं आती। राज, बेटा तू सबा, सबा, क्या हुआ है सबा? रुको। आखिर हम गरीबों की जान बख्श क्यों नहीं देते? तुमने जो हुक्म दिया हमने पूरा किया, आज तक अपनी जबान तक नहीं खोली, फिर भी हमें नहीं छोड़ते। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, कभी कोई गलत काम ना करो, और अगर करो तो उसका गवाह ना छोड़ो। आज अपने बाप की बात पे अमल करने जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मेरे अब्बू को छोड़ दो प्लीज प्लीज, खुदा का वास्ता है छोड़ दो। आपको आपके अब्बा की कसम है, प्लीज अपने अब्बा की कसम की खातिर छोड़ दो, जो बोलो कि करेंगे। रातों रात इस शहर से दफा हो जाओ। शहर छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? किसी दूसरे शहर में जाकर कैसे रहेंगे? यहाँ इतनी मुश्किल से गुजर ये बसर। हमारा मसला नहीं है। तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी कीमत दी गई है। तुम्हारी बेटी और तुम दोबारा मुझे शहर में नजर ना आओ। अपना घर बेचो, अपना सामान बेचो, चाहे दूसरे शहर में जाके भीख मांगो। दोबारा शहर में नजर आए, ये जो तुम्हारी बेटी यहां मुझे कस्में दे रही है ना, इसका मौका नहीं दूंगा। सीधा सिर में गोली मारूंगा। निकालो इनको यहां से। जमील साहब, आप आमिर को कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखो, इस वक्त वो ड्यूटी पर होगा, मैं कॉल कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठहर के उससे बात करूंगा। पहले मैं सबा से बात करना चाहता हूं एक बार। उसे कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? ऐसी बातें बेटियां माओ से ही करती हैं, और उसने मुझे साफ साफ बता दिया है। और ऐसी बातों में कोई गलत फहमियां नहीं होती जमील साहब। मेरी बच्ची पर जुल्म किया है उन लोगों ने, और आप इस वक्त भी अपने भाई के घर की साइड ले रहे हैं। देखो, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जल्दबाजी में हमको गलत फैसले कर लें। गलत फैसले बहुत पहले हो चुके, अब उन गलत फैसलों को सही करने का वक्त है। हमने अपनी हीरे जैसी बेटी आसपा के उस लंडा फरोश बेटे को दे दी जिसे उसकी कदर ही नहीं है। और इनका पेट क्या भरा, पेट में रोटी क्या गई, इन्होंने तो अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। आप बस फोन करें आमिर को जल्दी से। देखो,
मैं पहले आसफा से बात करूंगा, उसके बाद आमिर से भी कर लूंगा बात। करता हूं आसफा से बात में। कहाँ जा रही हो अम्मा? फोन आया था तेरे ताया का, सबा ने सब कुछ बता दिया सबको जाके। अरे वही हो गया जिसका डर था मुझे। तेरे को बोला था मैंने, सबा को समझा, उससे बात कर। अब तेरी ताई को कौन समझाएगा? अच्छा चलो मैं छोड़ के आता हूँ। ना तू रहन दे, तेरे को देख के तेरी ताई और गुस्से में आ जाएगी, तब कौन संभालेगा उसे? छोटा है। चली जाओगी ना? आ जाओ आसफा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। नाहिद भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इसीलिए आपके पास आना भी चाह रही थी कि मैं बताऊं कि यही करतूत करने थे तो क्या जरूरत थी हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की, उसकी जिंदगी का तमाशा लगाने की। पहले तुमने उसे अपने घर बुला बुला कर अपने बेटे की मोहब्बत पैदा की, फिर उससे खिदमतें करवाई, फिर बहला फुसलाकर उसे अपने पीछे ही लगा लिया तुमने। और तो और सबके सामने हमारी बच्ची की राजा से मंगनी भी कर दी। अब जैसे ही तुम्हें उस अमीरजादी और उससे मिलता हुआ फायदा नजर आया तो तुमने उसके साथ गठजोड़ कर लिया। अरे नाहिद भाभी, मेरी बात तो सुने। अरे अब कहने सुनने को बचा क्या है? बैठे बिठाए तुमने हमारी बच्ची की जिंदगी दागदार कर दी है। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, मैं बोलूंगी नहीं, आप समझेंगी नहीं, बात कैसे आगे बढ़ेगी मुझे बताएं। सुन ले जमील साहब, आपकी भाभी हमें हमारी बच्ची की बर्बादी की तफसील समझाने आई हैं। आप भी कुछ बोलेंगे या मैं ही सिर्फ मां हूं उसकी? जमील भाई, बस आसफा, बहुत हो गई बातें। तुमने राजा की मंगनी की थी हमारी सभा के साथ, अब शादी भी उसी के साथ होगी और 10 दिन में होगी। 10 दिन में? हाँ, राजा की शादी सभा के साथ होगी। और राजा से कहो कि वो जो दूसरी लड़की है ना, भूल जाए उसे। और अगर तुम लोगों ने इनकार किया तो नताइज के जिम्मेदार तुम दोनों होगे। फिर कैसा लगा अम्मा से मिलके? बहुत अच्छा। मैं उनसे पहले भी मिली हुई हूँ, लेकिन आज उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया राजा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरे से जो हो सकेगा ना मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ट्रस्ट यू राजा, तुम बस ऐसे ही रहो, बाकी हम सब मिलके कर लेंगे। हमेशा ऐसे ही रहना थोड़ा सा मुश्किल है,
क्या? जाहिर है, जब भी तुम्हें देखता हूं तो खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूं बस। अच्छा, मुझे लगता है अम्मा आ गई। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सही है, चल ओके। क्या बात हुई ताई से? जूते ही नहीं मारे उतार के सर में मेरे, तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझको पानी लेके आता। रहने दे, पानी नहीं पीना मेरे को। एक नहीं सुनी उन्होंने मेरी। लगता है जमीर भाई के पेले से किसी ने कान भर के रखे हुए थे। अरे एक ना एक दिन तो अम्मा होना ही था ये। अच्छा, सबा को भी पता लग गया। हाय, सच पूछ तो मेरे को तो दिल से दुख है सबक। उस बेचारी के साथ ज्यादती हो गई बहुत। तुमने की उसके साथ जाती, मेरे ऊपर ठोस के उसको मंगनी करा दी मेरी। एक ना सुनी यार अम्मा तुमने मेरी एक दफा। छोटा सा खानदान था हमारा, उसको जोड़ के रखना चाह रही थी, इसीलिए तुम्हारी मिन्नतें की, इसीलिए समझाया था। इस पूरे शहर में एक वही घर था अपना। तेरी इन हरकतों की वजह से लगता है अब वो भी गया। अरे अच्छा है ना यार अम्मा, सारी उम्र इंसान की निकल जाती है रिश्ते जोड़ते जोड़ते, और एक छोटी सी बात की वजह से टूट जाते हैं यहाँ। हो गया वो फलसफा तेरा। तो एक बात बोलूं, तेरे ताया ने जो बोला है, क्या? 10 दिन में तेरा निकाह है सबा से। 10 दिन में मेरा निकाह है सबा के साथ? हाँ। अम्मा उनका दिमाग खराब हो गया। मैं निकाह नहीं कर रहा हूँ उससे। वो यार कितनी बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि मैं सबा के साथ नहीं निकाह कर सकता हूँ यार। मेरी सारी प्लानिंग हो चुकी है अभी रानिया के साथ, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। बता दो अम्मा जाके उनको 10 दिन बाद अगर उन्होंने निकाह करना है ना तो जाके बाड़े से ले आए दूल्हा। अच्छा मुझे सोचने दे, कुछ करती हूँ। नहीं मानेगा। निकाह ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। बिल्कुल ही कमरे में बंद होके रह गई हो। मम्मी, मेरी अगर राजा से शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। क्या पागल हो गई हो तुम? तुम्हें अपनी माँ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? अरे माँ हूं मैं तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ। समझती है तो फिर कुछ करे ना। राजा और रानी मुल्क छोड़ने के फैसले ले रहे। देखो आसफा आई थी आज, हमने उससे 2 टोक बात की है, लेकिन तुम तो परेशान मत हो, अपने आप को संभालो मेरा बच्चा। चाची खुद मिली हुई है उन लोगों के साथ, मैंने सब सुना है अपने कानों से। इतना कुछ किया उन लोगों के लिए, लेकिन किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। अरे तो हम हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे साथ है ना मेरा बच्चा। देखो
तुम्हारे अब्बू ने आसफा को साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा और राजा का निकाह 10 दिन में होगा। राजा मान जाएगा। अरे कैसे नहीं मानेगा? तुम जरा मुझे आमिर का नंबर मिला के दो, मैं उससे बात करती हूँ, देखती हूँ फिर कैसे नहीं मानता राजा। हो गई पैकिंग? बनाइए लिस्ट, अभी कर रहा हूँ चीजें इकट्ठा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। जाना कब है? पूछता हूँ बबलू से, वही बताएगा कब निकलना है, देखता हूँ। और तेरे ताया ने जो अल्टीमेटम दिया है 10 दिन का, उसका क्या? अम्मा क्यों उनको धोखे में रखा हुआ है? साफ साफ मना कर दो यार उनको। मैं मना कर दूंगी, वो मना हो जाएंगे, ऐसा लगता है तेरे? तो कोई बंदूक की नोक पे थोड़ी मेरे से जो है वो निकाह करवा लेंगे सबा से। जी बातें कर रही हूँ। क्या हुआ? अरे सायरा, रो क्यों रही है बच्चे? आजू क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ बोल। आमिर मुझे छोड़ गए। है? ऐसे कैसे छोड़ गया? छोड़ गया, मुझे कह रहे हैं तलाक दे देंगे अगर राजा ने सबा से शादी ना की तो। तुमने बहुत अच्छा किया आमिर कि सायरा को उसकी औकात दिखा दी, हमसे उसके घर की दहलीज पर छोड़कर आया। अरे आसफा ने बिल्कुल ही हल्का समझ लिया था हमें। उसकी बेटी बेटी और हमारी बेटी का क्या? तुम सायरा को तलाक की धमकी देकर आए हो? जी अब्बू, बहुत बुरा किया है तुमने। अभी तुम्हारी शादी हुई थी, वो भी कितनी मुश्किलों के बाद। कितने जतन किए थे तुमने, कितने पापड़ बेले थे इस रिश्ते के लिए, और अब तुम उसी रिश्ते में दरार डालकर आ गए। आपको क्या हो जाता है जमील साहब? अरे वो लोग आपकी बेटी को पूरे मोहल्ले में रुसवा कर रहे हैं, मंगनी तोड़ रहे हैं, और आपको इस वक्त भी आसफा की बेटी की फिक्र लगी हुई है। देखो, बेटी आसफा की हो या हमारी हो, बेटी बेटी होती है नाहिद। हाँ तो फिर उस वक्त क्यों फट से कह दिया था कि 10 दिनों के अंदर राजा और सबा की शादी करनी है? और आज क्या हुआ है? मैं भी यही चाहता हूँ कि राजा और सबा की शादी हो जाए। मैंने आसफा पर यह दबाव डालने के लिए किया है ताकि वो घर जाए, इस मामले पर सोचे और इसका कोई हल निकाले। अरे उसका बच्चा गलती पर है और जरूरत है कि इस मामले को सुधारा जाए। आपकी बात को ना आसफा जूते की नोक पे रखती है। आपको क्या लगता है आप हुक्म देंगे और आपकी जी हुजूरी करेगी वो? और आमिर ने बहुत अच्छा किया। अरे बेटी कुछ दिन घर पे बैठेगी तो उसकी गर्दन झुकेगी ना। और मैं भी देखती हूँ कि राजा हमारी बेटी की बारात कैसे नहीं लेकर आता, घुटनों के बल आएगा वो तो। तुमने बहुत गलत किया है आमिर, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अरे कम से कम मुझसे बात तो करते, मशवरा तो करते। खुदा के लिए जमील साहब बस कर दें। अरे आसफा हमारी नरमी का बहुत नाजायज फायदा उठा रही है। अरे हमने उसकी बच्ची को फूलों की सेज पे रखा हुआ है और वो हमारी बच्ची को कांटों पे घसीट रही है। आमिर तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको छोड़कर आ गए उसके घर।
मेरा सगा भाई मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अभी मेरा घर बसा भी नहीं था, पहले ही उजड़ गया। आमिर ने मुझे तलाक की धमकी दी है, तलाक की धमकी, इस लड़के की वजह से। भाई ऐसे होते हैं क्या? अपनी बहन की कोई फिक्र ही नहीं है उसे, अपने हाथों से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये। उसे बस अपनी खुशी दिखती है और कुछ देख ही नहीं रहा उसको कि किसके साथ क्या हो रहा है उसकी हरकतों की वजह से। बस कर दे। अभी मेरी शादी हुई थी, मैं अभी तलाक लेकर घर में बैठ जाऊंगी। या अल्लाह, खुदा देख रहा है राजा, तुझे कभी खुशी नसीब नहीं होगी। मैं तुझे बद्दुआ दे रही हूँ। अल्लाह ना करे। क्या बातें कर रही हैं? हाँ? क्या किया है मैंने ऐसा? कौन सी खुदगर्जी? ये खुदगर्जी नहीं है तो क्या है? तलाक हो रही है मुझे, क्यों नहीं तू समा से शादी कर लेता? ये खुदगर्जी नहीं है तो क्या है? इसका मतलब भी पता तुम्हें? अगर मतलब पता होता ना तो उस तरह की बातें ना कर रही होती तुम। राजा माँ बस, बहुत हो गया यार। सारी उम्र मैंने इस घर के लिए वो किया जो जरूरी था। अपनी पढ़ाई छोड़ी, लंडा लगाया, किस लिए? जिस उम्र में इन हाथों में पेन पेंसिल हो सकते थे ना अम्मा, उस वक्त इन हाथों में उधार थे लोगों के चुकाने के लिए। अब्बा के इंतकाल के बाद मैं बड़ा बना इस घर का। फटे तिरछे हुए टूटे हुए जुमले जो अगर मैं पढ़ लिख लेता ना अम्मा तो किताब होता ये, मेरा भी मकाम होता, मेरी भी लोग इज्जत करते। लेकिन मैं क्या करता रहा? कपड़े बेचता रहा ना लंडा में। किस लिए अम्मा यार? तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। कोई आंच नहीं आनी थी तुम लोगों पे। मेहनत की ताकि तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। किसी मुश्किल में नहीं डाला, कोई सुई धागे तो नहीं पकड़ा दी ना तुम लोगों के हाथ में। सारी जिंदगी अम्मा अब्बा के एक इमानत दयानत वाले फलसफे पे मैंने गुजार दी। मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं रहा ना। ये आज मेरे पे सवाल कर रही है, हालांकि इसके लिए ड्राइवर बना लोगों का, जाके गार्ड बना, नौकरी की दूसरों की, आदिल के एहसानों तले दब गया। अम्मा अपनी जान में खेल गया ताकि इसकी शादी इज्जत के साथ हो सके। और ये आज मेरे पे सवाल करी और कह रही कि मैं खुद कर दूं। जाओ जाके निभाओ अपनी शादी, बैठ जाओ उस घर में और कर दो मेरी जिंदगी बर्बाद।